यस गाइस। हेलो, हाउ आर यू? अच्छा, मैं एक चीज जो है, मुझे कई टाइम से जो है कुछ स्टूडेंट्स ने ये पूछा भी है, कुछ रिक्वेस्ट भी किया है कि सर हमें डेटा स्ट्रक्चर्स को लेके काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मैंने कुछ सोचा है कि डेटा स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे से क्लूज दूं, और वो क्लूज अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत इजीली आपका डेटा स्ट्रक्चर कवर हो सकता है। ठीक है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है, लैंग्वेज ये नहीं बोल सकते हम लोग कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक कंसेप्ट है, बेसिकली एक सब्जेक्ट है। और इसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी की भी हेल्प से। मतलब कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर सी आने के बाद ही डेटा स्ट्रक्चर करेंगे, तो इट्स नॉट लाइक दैट। आप जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, इनमें से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू किसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं? डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड होता है वो होता है एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स मतलब क्या? सबसे ज्यादा जो डर लगता है स्टूडेंट्स को, लगता है एल्गोरिथम से। अगर आप एल्गोरिथम लिखना सीख गए तो उस एल्गोरिथम का आप लॉजिक पूरा का पूरा उठा के प्रोग्राम में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है वो यही है कि सर हम एल्गोरिथम में नहीं लिखे हुए। पहली चीज, अगर हम एल्गोरिथम नहीं लिख पाएंगे तो दूसरा हम उसे कन्वर्ट करके प्रोग्राम में नहीं ला पाएंगे, राइट? तो गाइस, आप कभी भी थ्योरेटिकल चीजों पे अगर फोकस करोगे कि आप सोचते हो कि लाइक यार उसकी एल्गोरिथम वो फिक्स है जो हमने वहां पे बुक में पढ़ ली, या लाइक उस टाइप के डॉक्यूमेंट को R&D करके और ऐसी एल्गोरिथम हमें देखी, तो मैं एक बहुत सिंपल सा और एक छोटा सा एल्गोरिथम आपके सामने रखता हूँ और आपको फिर समझ में आएगा कि अगर आप लिटरली डिटेल में जाते हो तो आपको बहुत इजीली क्लिक हो सकता है एल्गोरिथम। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक प्रोग्रामिंग पर आप फोकस कीजिए। आप लोगों को सी, सी प्लस प्लस या जावा में से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो थोड़े बहुत लॉजिक तो आपके बनते होंगे। अगर आपके लॉजिक बनते हैं तो बहुत इजीली हम लोग DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स पे काम कर सकते हैं। अच्छा, डीएसए का कंसेप्ट या डीएसए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्या होती है, लेकिन सीधा सा फंडा ये है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पैकेजेस काफी ज्यादा अच्छे देती है एज कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनी। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मोस्टली फोकस करती है आपके डीएसए के एल्गोरिथम से। रीजन, एक अच्छा सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो मिनिमम स्पेस, ठीक है, मिनिमम स्पेस कंज्यूम करे और मिनिमम टाइम में क्या कर दे, आपका प्रोसेसिंग कर दे, आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कर दे। तो एज ऑब्वियस आप भी ऐसे ही सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट करना चाहोगे जो मिनिमम स्पेस और मिनिमम टाइम लेता हो। तो गाइस, जब भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है एप्लीकेशन का वो है डेटा। और डेटा को जब आप किसमें स्टोर कराते हो? सिस्टम में। तो डेटा को सिस्टम में आप ऐसे ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कराओ कि वो मिनिमम स्पेस कंज्यूम करे और उसके एग्जीक्यूशन में मिनिमम से मिनिमम हम लोग टाइम यूज कर पाए। ठीक। अब आप क्या करते हो, जैसे एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपको अरे तो पता है, राइट? आप सब लोग जानते हैं कंसेप्ट ऑफ अरे। अरे क्या है? कंसिडर कर सकते हैं आप उसे भी एक डेटा स्ट्रक्चर में। तो अरे एक ऐसा मेमोरी है जिसमें डिफरेंट पार्टीशंस होते हैं और उस पार्टीशंस पे हम डेटा स्टोर कराते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है कि उस अरे में अगर मुझे कोई एलिमेंट सर्च करना है तो मैं क्या क्या चीजें या क्या क्या लॉजिक्स लगा सकता हूँ? जितने आप लॉजिक सोच रहे हो क्या, इस वो एल्गोरिथम से, राइट? और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि सर्चिंग कितने टाइप की होती है। जैसे अभी मैंने वर्ड यूज किया सर्चिंग, तो दो कॉमनली यूज सर्चिंग की टेक्निक है दो। एक है लीनियर सर्च और दूसरा है बाइनरी सर्च। आगे हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च क्या होता है, इसमें एल्गोरिथम्स कैसे डिजाइन की जाती है और लॉजिक कैसे लिखा जाता है। बस मेरा मोटिव आप लोगों को यह है बताना है कि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर में थ्योरी पे फोकस करेंगे तो कभी आप प्रैक्टिकल डेटा स्ट्रक्चर कवर ही नहीं कर पाएंगे, कभी एल्गोरिथम्स लिख ही नहीं पाएंगे। एल्गोरिथम्स रटी नहीं जाती है, एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट की जाती है लाइव एग्जांपल के साथ। मैं एक छोटा सा एल्गोरिथम आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है। ठीक है, मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एल्गोरिथम आपके सामने रख रहा हूं और मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है। और वो ऑब्जर्व मैंने क्या किया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। द थिंग इज दैट कि स्टूडेंट्स को जब भी कोई बड़ा सा टास्क मिल जाता है कि लाइक आपको सर बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम लिखना है, तो वो स्टूडेंट रटने पे फोकस कर लेता है। सर आपको सर वो मुझे एक्चुअली ना लाइक वो एल्गोरिथम लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट से मुझे सुनने को मिलता है। द थिंग इज दैट कि एल्गोरिथम टफ नहीं होता है, हम उसे टफ बनाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो वहां लिखा हुआ है वो ही एज इट इज हमें परफॉर्म करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। मैं एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट आपसे पूछता हूँ कि एल्गोरिथम्स आप डायरेक्टली बाइनरी सर्च का क्यों लिखते हो? पहले छोटे एल्गोरिथम से स्टार्ट करो, पहले छोटे असाइनमेंट्स लो और छोटे असाइनमेंट्स पे काम चालू करो। अगर आपके छोटे असाइनमेंट्स के एल्गोरिथम लिखेंगे, लिखना अगर आपको आ गया छोटे असाइनमेंट्स के एल्गोरिथम, तो आप इजीली धीरे 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 मूव ऑन करके बड़े से बड़ा एल्गोरिथम बहुत इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नाउ करेंगे कैसे वो समझो।
द फर्स्ट स्टेप कि मैं एक बहुत छोटा सा एल्गोरिथम ले रहा हूँ, मुझे एक प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो पहला अपन स्टार्ट करेंगे, मुझे क्या स्टार्ट करना है, जस्ट वांट टू मेक एल्गोरिथम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर। अब ये जावा में भी काम आएगा, ये सी में भी काम आएगा, और ये सी प्लस प्लस में भी काम आएगा। तो सबसे पहली चीज, दो नंबर का एडिशन निकालने का एल्गोरिथम लिखना है। डिफरेंस यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका। पहला स्टेप स्टार्ट करना, पहला स्टेप स्टार्ट करना। दूसरा, सेकेंड स्टेप, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा और फिर हम लोग क्या लेंगे, उसमें इनपुट लेंगे। ठीक है, एक इनपुट मैंने ए ले लिया, दूसरा इनपुट बी ले लिया, और तीसरा मैंने आउटपुट के लिए वेरिएबल डिसाइड कर लिया है। तो मैंने तीन वेरिएबल्स ले लिए। कौन कौन से वेरिएबल्स ले लिए हम लोगों ने? पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी। सी फॉर व्हाट? आउटपुट। तो सी हमारा आउटपुट के लिए वेरिएबल हो गया, और ए और बी हमारे इनपुट के लिए वेरिएबल हो गया। चलिए थर्ड स्टेप, हम ए और बी की वैल्यू एज ए इनपुट लेंगे यूजर से। तो आपने इनपुट ले लिया, किसका वैल्यू? ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू फ्रॉम यूजर। ठीक है, तो टेक इनपुट फ्रॉम, या टेक इनपुट ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू आपने यूजर से एज इनपुट ले लिया। फोर्थ स्टेप आप क्या करोगे सर? सी में हम स्टोर कर देंगे सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, हम एडिशन परफॉर्म करेंगे, और एडिशन परफॉर्म करने के बाद फिफ्थ स्टेप में हम प्रिंट कर देंगे आउटपुट वेरिएबल को, राइट। और इसके बाद हमारा जो एल्गोरिथम है सिक्स स्टेप में जाके स्टॉप हो जाएगा। ये एक बहुत कॉमन एल्गोरिथम है जो आपको, अब आप देखोगे सर ये इनपुट लेने के लिए ऐसा आपने डायरेक्ट लिख दिया, ये सिर्फ मैं आपको एक एडीटी बता रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्शन बता रहा हूँ कि आप ऐसा प्लान आउट करोगे और आप ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन करोगे। प्रॉब्लम ये है कि एल्गोरिथम आपका सही है, बट फिर भी मैं अगर आपको बोलूं कि एल्गोरिथम आपका सही नहीं है, इस एल्गोरिथम में एक स्टेप कंप्लीट, आई मीन इसमें एक स्टेप कम हो सकता है। और वो क्या है? अगर इस एल्गोरिथम की बात की जाए तो एल्गोरिथम बिल्कुल परफेक्टली दिया हुआ है कई सारे डॉक्यूमेंटेशंस में, पर इसमें फिर भी एक मिस्टेक मुझे दिख रहा है, और आप खुद सोचोगे कि वो मिस्टेक करेक्ट है या नहीं। गाइस, एडिशन ऑफ टू नंबर हमें प्रिंट ही करना था, तो हमें सी क्यों लिया? अगर मैं सी लूंगा तो वेरिएबल है, वेरिएबल है तो मेमोरी लेगा, और मेमोरी लेगा तो आपको पता है दो चीजें होती है एल्गोरिथम में, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और प्रोसेसिंग में दोनों बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल अदर प्रोसेस हो रहा है, दूसरा क्या, बोलो, मेमोरी भी तो ज्यादा ले रहा है। तो थिंग इज दैट इस एल्गोरिथम को आप और रिड्यूस कर सकते हो, पर रिड्यूस तब कर पाओगे, अदरवाइज आप रटोगे। रिड्यूस तब कर पाओगे जब आपको एक्चुअल स्मॉल लॉजिक्स बनते हो, एक्चुअली आपको डिटेल में प्रोग्रामिंग आती हो। तो थिंग इज दैट कि मैं यहाँ से एक कोर, ये मेरी एल्गोरिथम में डिजाइन कर रहा हूँ, और ऐसा एल्गोरिथम आप अपना भी डिजाइन कर सकते हो। फिर हम उसे बाद में टेस्ट करेंगे, वो टेस्टिंग के केसेस अलग होते हैं, वो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिसाइड करेंगे कैसे करना है। पर अकॉर्डिंग टू मी, अगर ये दो नंबर को ऐड करना है तो मुझे इसका आउटपुट फर्दर प्रोग्राम में आगे यूज नहीं करना है, क्योंकि मैंने यहीं पर स्टॉप कर दिया लास्ट में। मुझे सिर्फ दो नंबर का एडिशन को प्रिंट करना था सर, ऐड करना था। मुझे एडिशन को प्रिंट करना था, तो मुझे सी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैं वहां से क्या हटा सकता हूँ? सी। अब इसे मैं और रिड्यूस कर सकता हूँ। ए और बी की वैल्यू हम यूजर से लेंगे, और यूजर से लेने के बाद डायरेक्टली अब हम एक स्टेप कम करने वाले हैं, क्या? डायरेक्टली प्रिंट आउटपुट, और आउटपुट पे क्या प्रिंट कर दोगे आप? ए प्लस बी। देखो, अब मैंने इस एल्गोरिथम को अपने करस्पॉन्डिंग डिजाइन किया और एक स्टेप और रिड्यूस कर दी। तो ऐसा नहीं है कि कोई एल्गोरिथम लिख दिया गया है मतलब आप उस पर पूरे डिपेंडेंट हो जाएं। आप अपना एफर्ट लगाएं, आप सोचें, हर पहलू को सोचें, हर एक चीज को सोचें। अगर आप लिटरली इस लेवल पे सोचने लगे तो आपको धीरे 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 स्मॉल एप्लीकेशंस के लॉजिक लिखना समझ में आ जाएंगे। तो आज मैंने आपको सिर्फ क्या बताया कि एल्गोरिथम से डरना नहीं है। किसी भी प्रोग्राम के बारे में, किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सोचते हो, उसको आप यहाँ पर क्या कर लो, एक सीक्वेंस में लेके आ जाओ, और बस वो आपकी क्या हो जाएगी? एल्गोरिथम। अब इस एल्गोरिथम में कई सारी चीजें होना चाहिए, ठीक है? जैसे आपकी एल्गोरिथम फाइनाइट रिजल्ट दे, इनपुट प्रॉपर ले, और ऑल दैट थिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को वो बताऊंगा कुछ आने वाले सेशंस में, बट अभी आपको मेन चीज जो है वो क्लियर ये है कि हम एल्गोरिथम्स कैसे लिखे। तो एल्गोरिथम्स मतलब आप जो प्रोग्राम बना रहे हो या जो प्रोग्राम आप इम्प्लीमेंट कर चुके हो, उनकी एल्गोरिथम्स आप बहुत इजीली लिख सकते हैं, राइट गाइस? अब आने वाले सेशन में मैं आपको बताऊंगा, या आने वाले जो लेक्चर है उसमें मैं हम बात करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर टोटल कितने टाइप्स के होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं सर लीनियर एंड नॉन लीनियर, बट गाइस उससे भी पहले दो कैटेगरी है, एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और एक
नॉन प्रिमिटिव, और नॉन प्रिमिटिव में फिर आता है अपना क्या, लीनियर और नॉन लीनियर, राइट गाइस। तो लीनियर में कौन कौन से आते हैं, तो लीनियर में भी दो होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है। स्टैटिक में आप एक अरे जो आप पढ़ चुके हो वो कंसेप्ट, डायनामिक में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट को। और मेजर जो ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करना है वो होते हैं सर्चिंग सॉर्टिंग, और सर्चिंग सॉर्टिंग के बाद आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर यूज कर रहे हो लाइक स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, व्हाटएवर, तो हमें मेजर ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं इंसर्शन और डिलीशन, कि एक पर्टिकुलर कहां पर मुझे नोड इंसर्ट करना है या पर्टिकुलर कहां पर एलिमेंट इंसर्ट करना है, डिलीट करना है और बराबर। तो आई एम जस्ट थिंकिंग टू डू समथिंग न्यू इन डेटा स्ट्रक्चर फॉर यू गाइस, लेकिन आप लोगों को एक काम जरूर करना होगा। पहली चीज, सबसे बड़ी पॉजिटिविटी आपके लिए यह है कि आप माइंड सेट कर लो, क्योंकि हर स्टूडेंट का माइंड सेट होता है कि डेटा स्ट्रक्चर टफ है। टफ वर्ड को हटा दो, जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप चीजें यूज करते हो वही आपकी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, और उन्हीं को हम एक एल्गोरिथम फॉर्मेट में लिखेंगे। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया जिससे आप ये समझ पाओ कि कोई भी चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप अगर हम करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल्गोरिथम्स बोल रहे हैं। और ये एल्गोरिथम वेरी हो सकती है, पर आप अपने एल्गोरिथम डिजाइन करना सीख सकते हो, राइट गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आईटी रिलेटेड कभी भी आपको कोई भी काउंसलिंग, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप प्रोग्रामर्स पॉइंट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्रामर्स पॉइंट इंदौर पे आप गौरव सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। एज यू नो माय नेम इज तनवीर, और आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर ये है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।